हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार गुप्ता। आज आप लोग को शिक्षा शास्त्र का तीसरा चैप्टर मध्यकालीन शिक्षा के बारे में बताएंगे। शिक्षा शास्त्र में जो मध्यकालीन शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा जो है वह सबसे पहले वह उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह मदरसा में होती थी। और जब वो पहला शुरुआत जब करते थे तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रारंभ से ही किया जाता था। तो जो शिक्षा है वह बिस्मिल्लाह संस्कार एक था, उस संस्कार के माध्यम से ही की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा जो है वह दो स्तरों में बांटे गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा था, एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वह 1 से लेकर 5 8 तक, और उसके बाद उच्च शिक्षा होता है जिसको हम कहते हैं मौलवी के पढ़ाई। उस आधार से वह शिक्षा होती थी। मुगल कालीन जो शिक्षा थी वह 4 केंद्रों में होती थी, जैसे आगरा में, दिल्ली में, जौनपुर में, मालवा में। तो ये सब वहाँ पर केंद्र थे। दिल्ली में सुल्तान और मुगल बादशाहों की राजधानी था। वहाँ पर रहने के लिए वह मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर नासिरुद्दीन जो नसीम मदरसा की स्थापना किए थे, और वहीं के आधार पर वहाँ पर स्थापना पर ये चीज़ें थी। ठीक, आगरा में जो था सिकंदर लोदी ने वहाँ पर नींव डाला था, और वहाँ पर उसी के आगरा में सैकड़ों मदरसे बनवाया गया था, और वहीं पर मुख्य केंद्र बनाया गया था। और वहाँ पर विदेश के लोग भी छात्र अध्ययन करने के लिए आते हैं और आने लगे थे। जौनपुर में भी था। जौनपुर में भी सल्तनत काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने वहाँ पर कई मदरसा बनवाए थे, और साहित्य और कला के उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान वहाँ पर की जाती थी। सिराज हिंद के नाम से पुकारा जाता था जौनपुर को। तो ये सब जो शिक्षा है वह मुगल कालीन में ही शिक्षा होने लगते थे। मध्यकालीन शिक्षा जो था उसका उद्देश्य था कि मध्यकालीन जब शिक्षा होगी तो उसमें क्या होगा। मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम जो धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ज्ञान अर्जित करना था, भौतिक उन्नति करना था, और मुसलमानी राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। ये उनकी उद्देश्य थे, और उनकी विशेषताएं भी थी कि जिस प्रकार से हमने बताया कि उद्देश्य उसी प्रकार विशेषताएं, उनमें विशेषताएं थी कि उनमें क्या करना था। शिक्षा राज्य की संरक्षण में होनी चाहिए, ये विशेषता थी। गुरु शिष्य के मध्य संबंध अच्छे होने चाहिए। इस इस समय जो मध्यकालीन का जो समय चल रहा था उसमें शिक्षा का व्यापकता का अभाव था, कि शिक्षा अत्यधिक मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। मध्यकालीन शिक्षा में कठोर अनुशासन भी थी। तो ये जो शिक्षा थी ये उस समय नहीं थी। उनकी विशेषताएं थी और उनकी दोष थी। विशेषताएं अगर अधिक हो जाती हैं तो उनमें दोष भी होता है। दोष जो था ये था कि धार्मिक जो कट्टरता की प्रधानता दी जाती थी, कि आप मुस्लिम कालीन है, इस्लाम धर्म में है, तो उन्हीं का सिर्फ ध्यान रहना चाहिए, अगला नहीं। रटने पर अधिक बल दिया जाता था। देखते हैं आप लोग जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अरबी या फारसी पढ़ते हैं, तो वह रटते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक, उस आधार से वह पढ़ते हैं।